महाभारत काल, छत्तीसगढ़ में महाभारत काल। महाभारत काल वो समय जब महाभारत की घटना हुई थी, ठीक है, उसी समय को क्या कहेंगे, महाभारत काल। 5 पांडव, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, याद आ रहा है? तो महाभारत काल में सबसे पहले देखो क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक। रामायण वाला पूरा याद करके आना है भाई, जितना पढ़ा दिया पाषाण काल से लेके सारा चीज याद हो जाना चाहिए, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का किस नाम से उल्लेख है, तो इसको आपको याद रखना है, प्राक कुशल बोलते हैं। महाभारत जहां जहां पढ़ेंगे, जहां जहां प्राक कुशल बोला जा रहा है, मतलब किसके बारे में बात किया जा रहा है, अरे छत्तीसगढ़ के बारे में बात किया जा रहा है। और रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल और महाभारत काल में प्राक कोसल, याद रखना है, ठीक। और जो बस्तर वाला क्षेत्र है उसको क्या बोलते थे रामायण काल में, दंडकारण्य, याद आ रहा है, राजा दंड के नाम पर, ठीक। और बस्तर क्षेत्र को बोलेंगे कांतार, क्या बोलते थे, कांतार। ये 2 नाम आपको याद रखना, ठीक है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल, ठीक। और बस्तर क्षेत्र का किस नाम से उल्लेख है। छत्तीसगढ़ के और भी बहुत से स्थल हैं जो महाभारत काल से संबंधित है। चलो फटाफट मैप बना लो 2 मिनट में। जिनको मैप बनाने नहीं आता, जो पहला दिन का क्लास है, उन लोगों को YouTube से देख लेना है कि मैप बनाने में सिखा दिया हूं, ठीक। YouTube में बघेल ट्यूटोरियल्स का चैनल है, उसमें ये सारा डला हुआ है, इसको जाके देख के बना के आना है। चलो बनाओ फटाफट। कॉपी वगैरह सिर्फ यही बनाना है आप लोगों को, फेयर करते चलो जी, घर पे सिर्फ पढ़ना है, सारी चीजें क्लास में बनवाते चल रहा हूं मैं, घर पे सिर्फ इसको रिवीजन करना है आपको, नोट्स बनाते चलना है पूरा। तो ये छत्तीसगढ़ का 33 जिलों का मैप हो गया। महाभारत काल, क्या क्या नाम, 5 पांडव का, युधिष्ठिर, फिर अर्जुन, फिर भीम, फिर नकुल और सहदेव। सुना सुना लग रहा होगा। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं, और बस्तर को, ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। जल्दी बनाएं जी, मैप बनाने नहीं आया आज तक, इसको सिखाना भाई, इसको ये जो छोटा सा बना रही है, जल्दी बनाओ, क्या कर रहे हो, अरे पेन से बनाना है, पेन से बनाने का आदत डालो। मेंस वगैरह में सब क्या बच्चे जैसे रबड़ पेन ले शीश ले बैठे हुए, बताओ क्या, बनाओ जल्दी बनाओ भाई। सबसे पहले महाभारत कालीन स्थलों को पूछा जाएगा। महाभारत कालीन स्थल में बिलासपुर जिले में सबसे पहले आपको याद रखना है रतनपुर। क्या, रतनपुर, याद रहेगा। रतनपुर का महाभारत काल में नाम मिलेगा मणिपुर। क्या नाम, जहां जहां महाभारत काल में मणिपुर नाम की बात की जाएगी, मतलब किसके बारे में बात किया जा रहा है, रतनपुर। जहां जहां मणिपुर लिखा हुआ है मतलब वो छत्तीसगढ़ का आपका रतनपुर है। साथ ही साथ रतनपुर का मणिपुर के साथ साथ नाम आपको मिलेगा रत्नावलीपुर। क्या, रत्नावलीपुर, याद रहेगा। एक जगह क्या हो गया, रतनपुर याद रखना है, और रायपुर जिले में याद रखना है आरंग। रायपुर जिले में आरंग। आरंग का दूसरा नाम आपको मिलेगा, आरंग नहीं मिलेगा महाभारत काल में, महाभारत काल में मिलेगा भांडेर। क्या, भांडेर के बारे में जहां जहां भांडेर लिखा मतलब समझ लो आपका रायपुर का आरंग है, आपका छत्तीसगढ़ का आरंग है।
याद रहेगा? याद रहेगा? महाभारत काल के घटना आपको पहले भी बता चुका हूं, कहानी सुना सुना लग रहा है। महाभारत काल में एक राजा हुआ करते थे, राजा का नाम मोरध्वज। कहा? मोरध्वज रहेंगे पहले आपका कहा? रतनपुर में रहेंगे। सुन लो अब, फिर लिखना आराम से, ठीक है? महाभारत काल के राजा का क्या नाम? मोरध्वज को याद रखना है। कहीं कहीं इसका नाम मिलेगा मयूर ध्वज भी मिलेगा, तो दोनों यही व्यक्ति है, ठीक? मयूर ध्वज या मोर ध्वज को नहीं भूलना है। मोर ध्वज का संबंध आपको मिलेगा रतनपुर और रायपुर दोनों से। पहले वो रहेंगे कहा? रतनपुर में, ठीक? उसके बाद अपने बेटे को वहां का राजगद्दी देंगे और अपना चले आएंगे रायपुर। रायपुर में कहा? आरंग, ठीक है? राजा का क्या नाम? तो मोर ध्वज की राजधानी अगर पूछा जाए तो लंबे समय तक वो आरंग में रहे। तो अगर ऑप्शन में है अगर, तो मोर ध्वज की राजधानी आपको क्या लेना है? आरंग। अगर ऑप्शन में है तो आरंग लेना है। एक सेकंड बस, तब तक मैं याद रहेगा जी, ठीक? तो देखो, मोर ध्वज पहले कहां रहेंगे? मणिपुर में या रतनपुर में, है ना? और उसके बाद वो आएंगे कहां? आरंग। अगर ऑप्शन में आरंग है और मोर ध्वज की राजधानी पूछा जाए तो आरंग लेना है, ठीक? अगर दोनों ऑप्शन में है तो ऑप्शन ऐसा देगा, एक सही, एक दो सही, एक दो तीन, ऐसा वाला देगा, तो दोनों को लेना है। और मान लो आरंग नहीं है तो किसको लोगे? रतनपुर को लेना है। और रतनपुर और ये दोनों है, दोनों में एक चॉइस करना है तो आरंग लेना है। आरंग दिख गया मतलब आरंग को लेना है, ठीक है? मोर में बहुत सारे रंग होते हैं तो मोर ध्वज की राजधानी आरंग, ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है? याद रहेगा? याद रखना है। क्या हुआ जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ? पांडव लोग जीत गए, ठीक? पांडव लोगों के जीतने के बाद जो अर्जुन है उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। कहानी सुने होंगे, अश्वमेध यज्ञ। उस अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ चलते रहता है और घोड़ा दौड़ते रहता है, और वो घोड़ा जिस जिस क्षेत्र से निकलेगा, अगर वहां का शासक उस घोड़े को रोक देता है, मतलब वो जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राज्य के अधीन रह करके शासन करने से वो मना कर रहा है, ये माना जाएगा। लेकिन अगर उस क्षेत्र से घोड़ा आगे निकल गया तो स्वतः ही वहां का राजा जो है, जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो राजा है, उसके अधीन आ जाएगा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? ये जो राजा है, अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ कराया, यज्ञ अपना चलते रहा और लंबे समय तक घोड़ा दौड़ते दौड़ते दौड़ते, कोई रोका नहीं उसको। लेकिन इस मोर ध्वज का बेटा जिसका नाम ताम्रध्वज, क्या नाम? ताम्रध्वज। क्या है कि अर्जुन जब युद्ध जीत जाता है तो उसको घमंड हो जाता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि कृष्ण जी, सिर्फ और सिर्फ मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं कृष्ण भगवान, ऐसा लगने लग जाता है उसको। तो कृष्ण जी एक लीला दिखाते हैं उनको। जब यह अश्वमेध यज्ञ होता है, ठीक, तो अश्वमेध यज्ञ चलते रहेगा तो कोई उस घोड़े को रोकेगा नहीं।
रोक देता है कौन? ताम्रध्वज। कहां रोकेगा? रतनपुर में रोक देता है। ठीक, पता चलता है अर्जुन को कि घोड़े को रोका गया है। अर्जुन आएगा युद्ध के लिए। ताम्रध्वज छोटा रहता है, बालक रहता है, 18 से कम उम्र का रहता है, लेकिन बचपन से ही बहुत प्रतिभावान। और इसके जो पिताजी हैं, क्या नाम उनका? मोरध्वज। वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त रहते हैं और बहुत बड़े दानवीर रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे दानवीर कर्ण का नाम सुने, उसी तरीके से। तो अब क्या होता है, जब ये अर्जुन के घोड़े को रोक दिया जाता है ताम्रध्वज के द्वारा, तो अर्जुन आता है युद्ध करने के लिए। तो देखता है तो छोटा सा बच्चा है, क्या मारूं इसको। लेकिन फिर भी युद्ध, तो क्योंकि घोड़े को रोका है, नियम है, अश्वमेध यज्ञ का नियम ही है कि जिसने रोका है उसके साथ युद्ध करना ही है। अब युद्ध होता है, अर्जुन के बाण चलाने से पहले ही एक बाण निकाल के अर्जुन को मारता है, अर्जुन तुरंत बेहोश। इतना बड़ा कौरवों को हरा के महाभारत युद्ध जीतने वाला इस छोटे से बच्चे के एक बाण में वो मूर्छित होकर सीधा गिर जाता, बेहोश हो जाता है। आंख खोलता है तो देखता है कृष्ण भगवान सामने बैठे हैं। तो अर्जुन को भी समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में कृष्ण जी का भी कहीं ना कहीं हाथ है। तो वो कृष्ण जी से पूछता है, भगवान क्या ऐसा घटना है या कौन सी ऐसी चीज है जो आप मुझे समझाना चाह रहे हैं? तो कृष्ण जी उसको बताते हैं कि आपसे बड़ा भी एक भक्त मेरा है ना, और जो बहुत आपसे ज्यादा भी दानवीर है। तो फिर अर्जुन जिद करने लगता है कि मुझे भी उससे मिलना है, और मैं मिलूंगा तो उससे परीक्षा लूंगा, ऐसी नहीं मानूंगा मैं। मेरे से बड़ा है तो मैं परीक्षा लूंगा, तब मानूंगा मैं। तो कृष्ण जी बोलते चलो ठीक है, एक काम करो। दोनों जन क्या करते हैं, कृष्ण और अर्जुन साधु का वेश धारण कर लेते हैं और यमराज को बनाते हैं शेर। यमराज को शेर बना लेते हैं और तीनों के तीनों चल पड़ते हैं। कहा अच्छा ये क्या है, अर्जुन को जब ये तीर मारेगा, अर्जुन मूर्छित हो गया और घोड़े को लेकर के आ जाएगा आरंग। घोड़े को लेकर के आरंग आ जाएगा कौन? ताम्रध्वज। और उसके पिताजी भी कहां रहेंगे? आरंग में। और घोड़े को भी वो भी कहां ले आया? आरंग। ठीक है, तो रतनपुर से 3 लोग, 2 अर्जुन और कृष्ण साधु के भेष में, और यमराज को शेर बना करके वो तीनों आते हैं आरंग। अब अर्जुन परीक्षा लेता है किसका? मोरध्वज का। कि अर्जुन बोलता है कि मेरा जो ये शेर है बहुत भूखा है और इसको एक ऐसा व्यक्ति का मांस चाहिए जो 18 से कम उम्र का हो और बहुत प्रतिभावान हो, शक्तिशाली हो और एक बहुत अच्छे खानदान से या शाही परिवार से रिश्ता रखता हो। ऐसे तो एक ही व्यक्ति था, कौन? ताम्रध्वज। उसका मांस खाना है। तो ऐसा कोई है क्या? बोले किसको? मोरध्वज को। तो मोरध्वज देखता है ऐसा तो एक ही है, मेरा बेटा। तो क्या किया जाए? बोले आपका नाम तो बहुत सुने, आप तो दानवीर हैं, हमको खाली हाथ भेजेंगे क्या? तो फिर अब धर्म संकट में आ जाता है कौन? मोरध्वज। मोरध्वज बोलता है एक ही है ऐसा तो, और वो मेरा बेटा है, मैं आपको खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। तो मोरध्वज एक साइड और मोरध्वज की पत्नी का नाम पद्मावती। क्या नाम? पद्मावती दूसरी ओर। मोरध्वज एक साइड और पद्मावती आपका एक साइड। पद्मावती और दूसरे साइड मोरध्वज, और बीच में पाल्टी मोड़ के बैठेगा कौन? ताम्रध्वज को ऐसे आरी से बरोबर बीचों बीच ऐसा काट देते हैं। तो बीचों बीच आरी से काटने के कारण इस जगह का नाम क्या पड़ा है? आरंग पड़ा। दिख रहा है? साधु शेर, ये देखो पद्मावती और राजा, राजा मोरध्वज, शेर दिख रहा है यमराज, अर्जुन और ये कृष्ण। तो एक कहानी आपको याद रखना है, किससे संबंधित है? आरंग से। बनेगा? याद रखना है इसको। याद रहेगा जी? चलो, तो ताम्रध्वज की राजधानी पूछने से रतनपुर बताना है और मोरध्वज की राजधानी पूछने से
ठीक, याद रखना। इसके बाद देखो, ये हो गया आपका कौन सा, रतनपुर और आरंग। फिर चलना है आपको खल्लारी। कहां चलना है, खल्लारी। खल्लारी का प्राचीन नाम आपको मिलेगा खल्ल वाटिका। क्या मिलेगा, महाभारत कालीन नाम पूछने से खल्ल वाटिका। खल्लारी में आपको कहानी बताया था, जब दुर्योधन दुर्योधन सुने, दुर्योधन क्या करता है, पांडवों को मारने की योजना बनाता है और एक कुटिया को क्या है, लाख से पुतवा देता है और उस कुटिया में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बुलाऊंगा और कुटिया का आग लगा दूंगा, इन लोग को मार दूंगा। इस टाइप का उसका पूरा योजना रहता है दुर्योधन का। ठीक है, पांडव लोग आएंगे भी, कुटिया में बैठेंगे भी, लेकिन क्या होगा, इसके आग लगाने से पहले वो निकल जाएंगे। तो लाक्षागृह के साक्ष्य आपको कहां मिलेंगे भाई, खल्लारी। याद रहेगा, लाक्षागृह वो आज भी उसके साक्ष्य हैं, कहां पूछने से, खल्लारी में। साथ ही साथ भीम के पैर के निशान है, जिसको भीम खो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, भीम खो। उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। सिरपुर कौन सा जगह, जिला सिरपुर। सिरपुर का महाभारत काल में नाम मिलेगा चित्रांगदपुर, ये भी बता चुका हूं। चित्रांगदपुर कौन सा, अर्जुन की पत्नी का नाम था चित्रांगदा। अर्जुन की पत्नी का नाम क्या, वो चित्रांगदा यहीं की राजकुमारी थी, इसीलिए इस चित्रांगदा के नाम पर इस जगह का नाम चित्रांगदपुर हुआ करता था। और अर्जुन और चित्रांगदा से एक बेटे का जन्म होगा, जिसका नाम भब्रुवाहन। क्या नाम, ये भब्रुवाहन की राजधानी रहेगी। मतलब ये सिरपुर में ही रह करके भब्रुवाहन अपना शासन चलाएगा। तो ये सिरपुर का नाम चित्रांगदपुर याद रखना है, याद रहेगा। अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा, बेटे का क्या नाम, भब्रुवाहन। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रखना है। सब आपका क्या है, रामायण काल, सॉरी महाभारत काल में स्थल। गुंजी जिला शक्ति आ जाना है, गुंजी जिला। गुंजी का नाम आपका दमाउदरहा के नाम से उल्लेखित है। किस नाम से, दमाउदरहा। तो अगर आपको पूछा जाए गुंजी का महाभारत कालीन नाम दमाउदरहा, महाभारत काल में गुंजी का उल्लेख है। ठीक, और ऋषभ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ऋषभ तीर्थ। ठीक, जैन धर्म के ऋषभ देव के नाम पर ऋषभ तीर्थ का भी उल्लेख महाभारत काल में कहीं कहीं मिलता है, याद रखना। अभी एक एग्जाम में पूछा है कि ऋषभ तीर्थ का उल्लेख किसमें है, तो महाभारत काल में। याद रहेगा, याद रखना है। तो कितना, 5 जगह हो गया, 3 और 2 5, इतना महाभारत काल से संबंधित है। बनेगा, चलो फोटो ले लो, फिर आगे चलेंगे। रतनपुर, आरंग, खल्लारी, सिरपुर और गुंजी 5 जगह हुआ। ठीक है, महाभारत में 18 पर्व है। टोटल कितने पर्व हैं, तो अलग अलग 18, जैसे कि 18 चैप्टर है ना, उसी प्रकार चैप्टर के अकॉर्डिंग यहां पर्व बोला जाता है। महाभारत में पर्व बोलेंगे, कितना पर्व, पुराण भी कितने हैं, 18 ही हैं। ठीक है,
तो इस 18 पर्व में से भीष्म पर्व कौन सा? भीष्म पर्व। एक पर्व आएगा भीष्म पर्व। एक पर्व आएगा सभा पर्व। कौन सा? भीष्म पर्व में महानदी का उल्लेख है और महानदी का नाम चित्रोत्पला लिखा गया है। क्या? तो महानदी का महाभारत कालीन नाम सतयुग और वायु पुराण में, द्वापर युग और स्कंद पुराण और महाभारत काल में। नोट कर लो इसको, ठीक। सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल मिलेगा। आपको बताया सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का किस नाम से उल्लेख है? प्राक कौशल, ठीक है। और एक पर्व वन पर्व। कौन सा? इस वन पर्व में ही इस ऋषभ तीर्थ के बारे में बताया गया। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है कहां से? महाभारत काल से। भीष्म पर्व में महानदी का नाम चित्रोत्पला, सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल और आपका वन पर्व में ऋषभ तीर्थ के बारे में जानकारी बताया गया। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल और बस्तर का नाम महाकांता, दंडकारण्य रामायण काल में, ठीक। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? याद हो रहा है? जो जो जानकारी बता रहा हूं सारा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नीतू, प्रज्ञा, खुशबू, आप लोग भी नोट करते चला करिए क्लास के साथ साथ। चले आगे। ऋषभ देव, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के नाम पर ऋषभ तीर्थ। सोचो, इस ऋषभ तीर्थ की भी जानकारी महाभारत काल में, महाभारत ग्रंथ में है। हो सके तो एक बार महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता एक बार अपने जीवन में पढ़ जरूर लेना। और यही उम्र है 30 साल के पहले तक पढ़ लेना है, 35 साल तक, उसके बाद काम करनी। समझ में आ रहा है? क्यों पूछो? क्यों पढ़ लेना चाहिए? जीवन में जो भी समस्या से आप गुजरने वाले हो, हर एक समस्या का समाधान उसमें बताया गया। हर एक समस्या, हर एक। विश्व में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपके हर एक प्रश्न का उत्तर है, हर एक प्रश्न का। अगर ईमानदारी से उसको पढ़ोगे तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले आएगा सतयुग। सतयुग, सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में मिलेंगे आपको प्रभु श्री राम। कौन? त्रेता युग की कहानी है वो रामायण वाला। उसके बाद आएंगे कौन सा? द्वापर युग। द्वापर युग में आपको मिलेंगे श्री कृष्ण जी। और श्री कृष्ण जी को पता था कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में जो इंसान है बहुत सारी समस्याओं से वो घिरेगा, इनको बहुत सारी कठिनाइयों से इनको गुजरना होगा, उनको पहले ही पता था। तो उन्होंने आपके जीवन में आने वाले हर एक परेशानियों का उत्तर, समाधान उस पूरी बुक में आपको मिल जाएगा। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज करके वो बुक आती है, उसको मंगा करके ईमानदारी से रोज 10 पेज पढ़ो, आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगा। और अगर आएगा तो आप उससे आसानी से आप निकल जाओगे। मैं भी अभी तक पूरा नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन पढ़ो उसको। और नहीं पढ़ पाओगे तो 3 से 3.5 घंटे का वो पूरे बुक का ना ऑडियो यूट्यूब में है, उसको सुन सकते हो। लेकिन एक बार सुनना जरूर।
आपके जीवन में बहुत काम आएगा, और यही उम्र है आपका। बाकी आपका मर्जी। क्या भाई साहब? ठीक है, चले आगे। चलो फिर, चलो हेडिंग डालते हैं। फिर अपन कहाँ चलेंगे? रामायण महाभारत के बाद बौद्ध जैन, बौद्ध जैन में चलना है। बौद्ध धर्म, ठीक है। चले, देखो सुन लो थोड़ा। बौद्ध धर्म, देखो हिंदू धर्म में ना बहुत सी बुराइयां थी पहले, आज भी है। बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, वर्ण भेद, समाजवाद, सारा चीज था, है कि नहीं? हिंदू धर्म में जितना ताम झाम है वो किसी और धर्म में नहीं है कि नहीं? क्या भाई साहब, सुने हो? और हिंदू धर्म को बिगाड़ने वाले हिंदू लोग ही हैं, कोई और नहीं बिगाड़ता है। ऋग्वेद में साफ सुथरा भाई ये बताया गया है कि यदि विवाह होगा तो ऋग्वेद में लिखे गए श्लोकों को पढ़ा जाना चाहिए, और वो श्लोक पढ़ने का एक समय निर्धारित किया गया है कि वो श्लोक तभी पढ़ा जा सकता है जब तक सूर्यास्त न हुआ हो। सूर्यास्त के बाद उन मंत्रों को उच्चारण किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है उस ऋग्वेद में। लेकिन शादी कब होता है हमारे यहाँ? रात का, रात भर शादी हुआ थे। रात को शादी होता है राक्षसों का, समझ में आ रहा है? रात में विवाह होता है राक्षसों का। और जो वेदों में बकायदा बताया गया कि जो उन लोगों को मंत्र वगैरह का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्र में बहुत सारी चीजों का वर्णन रहता है। प्रकृति के बारे में बताया आपको, अग्नि के बारे में, इंद्र के बारे में, बहुत सारा अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मंत्र है, समझ में आ रहा है? और यहां लोग, आप लोग कौन सा विवाह कर रहे हैं? राक्षस विवाह हो रहा है। इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा, ताम झाम, गए नहीं है घर में, 4 दिन हुआ नहीं है, लेट से आते हो जी, ये जी वो जी शुरू हो जाता है कि नहीं? है कि नहीं? तो वही है कि नहीं? अरे राक्षस का क्या होता है? पर्यायवाची, रात्र में चरने वाला, सुने होंगे, सुने हो ना जी? वही है। तो बहुत सी बुराइयां थी कहां? हिंदू धर्म में। तो हिंदू धर्म से ही अलग होकर के और अलग अलग धर्म बनेंगे। हिंदू धर्म से ही अलग होकर के बौद्ध बनेगा, हिंदू धर्म से ही अलग होकर के जैन। ठीक है? तो आपको याद रखना है, इनकी एक ग्रंथ का नाम याद रखना है, अवदान शतक। क्या नाम? अवदान शतक। अवदान शतक याद रख। अवदान शतक एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक? इस अवदान शतक से हमें क्या पता चलता है? देखिए, जब भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़नी पड़ेगी। एक क्वेश्चन आएगा वहां से, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, ठीक, उनके माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, बेटे का नाम, प्रिय शिष्य का क्या नाम, कौन से वृक्ष के नीचे किस क्षेत्र में उन्होंने तपस्या की, कहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, बहुत सारा चीज। छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना क्या है कि ऐसा कौन कौन सा स्थल है जहां या तो बौद्ध विहार मिले हैं या बौद्ध धर्म से संबंधित जगह है। तो गिन के 6 ठो जगह है, वो 6 ठो जगह की याद रखना, ठीक है? बाकी लेकिन भारतीय इतिहास में एक दिन मैं धीरे धीरे भारत के इतिहास में आपको एक दिन पाषाण काल पढ़ाऊंगा बोला हूं, और एक दिन सिंधु घाटी पढ़ाऊंगा बोला हूं। तो किसी भी दिन शनिवार को मैं क्लास ले सकता हूं। तो टेस्ट देने जो नहीं आएगा ना, वो जाने, है कि नहीं? तो अवदान शतक याद रखना है। अभी मैं पाषाण काल एक दिन बता दूंगा, किसी भी दिन शनिवार को। पूरा भारत का नक्शा पूरा एकदम पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
फिर अपन एक दिन सिंधु घाटी बताऊंगा पूरा, बताया था ना ऊपर कहाँ, मांडा से, आलमगीर से, दैमाबाद से, सुत्तो गेंडोर, कहाँ से क्या मिला है, मोहनजोदारो से लेके हड़प्पा से लेके कौन सा नदी क्या, सब बता दूंगा। कौन किसका खोज किया, कब क्या, कहाँ से क्या मिला, लिपस्टिक कहाँ से मिला, पूछा है। पाउडर मिला है, पाउडर, शतरंज, आईना। सोचो आप जो फैशन उसन सब करके छोड़ चुके, कौन? सिंधु घाटी वाले। अवदान शतक नाम के ग्रंथ से हमें क्या पता चलता है कि गौतम बुद्ध जी ने जब अपना घर त्याग किया, समझ में आ रहा है कौन? गौतम बुद्ध जी ने जब अपना गृह त्याग किया तो कुछ समय वो आकर के छत्तीसगढ़ में रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में कहां रहेंगे सर? तो सिरपुर में रहेंगे। कहां रहेंगे? सिरपुर, आपको याद रखना है। ठीक, गौतम बुद्ध जी आएंगे, सिरपुर में रहेंगे। जब अपना घर त्याग, अपना सारा चीज छोड़ के निकल जाते हैं, ठीक है। और जब घर से निकलेंगे तो सिरपुर आएंगे, और सिरपुर में रह करके वो यहां बौद्ध विहार बनाएंगे, ठीक है। शाम को जो करंट की क्लास में रहते हैं, तो सर कल दिखा रहे थे, कोई देखा? करंट की क्लास शाम को चलती भाई, ईमानदारी से अटेंड कर लो, लाइव चलता है एप्लीकेशन पे, घर पे बैठो। कल पता क्या बताए? क्या कुछ भी बताए सर? अपने क्या है, एग्जाम में आ जाएगा, कहानी लग पढ़ाया तो नहीं हो सर, ऐसे हो जाएगा। सब पढ़ाया जा रहा है लेकिन पता कुछ नहीं। कल बैठे थे 4 बजे, सब चीज बताए कल, नया नया चीज यहाँ अभी एग्जाम में आएगा, पढ़ो उसको भाई। 4 बजे घर में बैठ के कुछ नहीं करना है, घर में बैठ के पढ़ना, वो भी नहीं हो पा रहा है। 4 से 5 क्लास होता है, करंट अफेयर रोज अटेंड करना है, डेमो बैच में होता है लाइव आप लोग के लिए, आप लोग को ना आना पड़े इसीलिए होता है, वो भी नहीं हो पा रहा है। लगता है घर जाकर पढ़ाना पड़ेगा, लग रहा है कि नहीं? तो गौतम बुद्ध जी सिरपुर आएंगे, और आकर के सिरपुर में क्या करेंगे? बौद्ध विहार बनाएंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इंसान आज दुखी, हर कोई दुखी नहीं है जीवन में, दुखी अलग अलग है कि नहीं? तो इन्होंने दुख का कारण बताया है। इंसान, हर कोई दुखी है ना जी? नहीं हो दुखी, एकदम खुश। दुख का कारण, इंसान क्यों दुखी है भाई? चलो मैप को बनाओ। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो अपनी इच्छाओं से बंधा है कि नहीं? आज साइकिल से कोई आ रहा है तो गाड़ी हो जाता है यार, गाड़ी वाला थोड़ा कार हो जाता है यार, कार वाला एक ठो और कार हो जाता है यार, छोटा है ये। वो जीवन भर दुखी रहेगा। वो जो व्यक्ति, जो उसके पास संसाधन है, उस संसाधनों से यदि वो खुश नहीं है तो वो जीवन भर दुखी रहेगा। मनुष्य अपनी इच्छाओं से बंद करके अपने आप को दुखी कर लेता है। तो सबसे पहले कहां जाएंगे गौतम बुद्ध जी? सिरपुर। सिरपुर जिला, सिरपुर को नहीं भूलना है। बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल। गौतम बुद्ध जी आएंगे और आकर के यहां बौद्ध विहार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बौद्ध विहार बनाएंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। याद रहेगा? चलो इधर ध्यान दो, फिर भी बनाइएगा। बौद्ध विहार बनाएंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म से आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो पहला बौद्ध विहार याद रखना है, ठीक है। कहां?
सिरपुर में। कौन? कैसे पता चला? अवदान शतक बौद्ध ग्रंथ है यहां से। ठीक है, चलो हम ललिता देख लो भाई साहब। ठीक, अब देखो सिरपुर में और क्या क्या याद रखना है। बौद्ध विहार के बाद आपको याद रखना है, देखो यहां सिरपुर में आनंद प्रभु कुटीर विहार भी है जो बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करेगा। आनंद प्रभु कुटीर विहार। और क्या है सर? तो एक तिवर देव विहार है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे बड़ा विहार कौन सा है, तो तिवर देव विहार को आंसर लगाना। समझ आ रहा है? तिवर देव विहार। पंचतंत्री कहानी सुनाया था, वो मगरमच्छ और बंदर वाला, पीठ बैठ के जाते रहता है, वही वाला। ठीक है, याद आएगा? तो बौद्ध धर्म से संबंधित 3 जगह। विहार का मतलब जैसे हम लोग मंदिर बोल देते हैं, उन लोग विहार बोल देते हैं। विहार लिखा गया मतलब समझ जाना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध विहार याद रहेगा। बौद्ध विहार जैसे ही याद आएगा आपको, एक तो सिरपुर याद आना चाहिए। ठीक है, अरे ठीक है। दूसरा याद आना चाहिए एक व्यक्ति का नाम महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्या नाम? इससे मिला चुका हूं पहले भी आप लोग को। ये महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि पांडु वंश का एक शासक रहेगा। इसके पापा क्या नाम? हर्षगुप्त। मम्मी का क्या किए थे उन लोग? या राजीव लोचन बोल रहे हैं, लक्ष्मण मंदिर है, ऐसे कंफ्यूज होगा। राजीव लोचन बोल रहा है, राजीव लोचन नहीं भाई, राजीव लोचन तो राजीव में है कि नहीं? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि पांडु वंश के राजा, इसके शासन काल में क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विस्तार छत्तीसगढ़ में किस राजा के शासन काल में, तो कौन सा वंश? 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच लेना है। कब? 6 to 8 सेंचुरी के बीच, 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में, जो कि पांडु वंश के एक राजा थे, बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार होगा। ठीक है, तो क्या क्या घटना इसके शासन काल में होगा भाई, इसको भी देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में एक व्यक्ति का नाम याद रखना, मिला चुका हूं इससे भी, वेनसांग। याद आ रहा है? वेनसांग ये एक व्यक्ति है जो चीनी व्यक्ति, चीन से आया था। चीन से, सोचो, चीन से पैदल आ गया, पैदल है। पैदल कैसे आ गया उसे पूछना भाई। जब वो निकला ना चीन से, सुनो बात को, जब वो निकला चीन से ना, तो लोग उसको ये रास्ते मर जाएगा सोचे, क्योंकि चीन से भारत का रास्ता जो बहुत खतरनाक, पूरा रेतीला, और जब वो चलते चलते आया तो दूर दूर तक पानी नहीं। तो जब वो निकला चीन से ना, तो चीन वाले बोले पागल है ये, भारत जाऊंगा बोल रहा है, ये पहुंच नहीं पाएगा बोले। समझ में आया ना? ये पहुंच नहीं पाएगा, ये मर जाएगा। ठीक है, और लंबे समय तक जब वो हेनसांग आया नहीं, तो चीन वाले लोग उसको मूर्ति उर्ति बना मर गए, वो हार पहना दिए थे। समझ में आ रहा? लेकिन वो जैसा तैसा करके भारत आ गया वो। और सोचो वो कैसा व्यक्ति रहा होगा, सोचो 10 राजा उसके आंख के सामने मर गए भारत में, लेकिन वो जिंदा रहा। भारत देश में 10 राजाओं का शासन काल देखने वाला एकमात्र व्यक्ति है कौन? चीन से आया चीनी यात्री। इसका एक ही काम, खाली घूमना है। यात्रियों का राजकुमार कहते हैं इसको। क्या? याद रखना है किसे? क्योंकि ये यात्रा बहुत करता था। यात्रा इसलिए करता था क्योंकि बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित था। गौतम बुद्ध जी ने इससे, मतलब गौतम बुद्ध जी के बारे में जब ये जाना ना, तो इससे रहा नहीं गया। बोले मैं उनके बारे में पूरा जानूंगा, अच्छी टाइप का।
और यही तो है जो वापस जब चीन गया तो बौद्ध धर्म आज पूरे चीन लोग क्या मानते हैं, यही ले गया है उसको, समझ में आ रहा है। अब आया छत्तीसगढ़ आया, वह भारत आया, छत्तीसगढ़ भी आ गया। क्यों आया? क्योंकि पता चला उसको, अवधान शतक से पता चला कि गौतम बुद्ध जी कहाँ थे, छत्तीसगढ़ में कहाँ थे। तो वेलसांग भी आ जाएगा पैदल ना, पैदल याद रखना, थल मार्ग से आएगा। और थल, इसको पूछा है यूपीएससी में, पूछा है इसको, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वेलसांग किस रास्ते से आया और किस रास्ते से वापस। थल मार्ग से आएगा और थल मार्ग से ही, लेकिन अधिकतर लोग जो भारत में आएंगे वो जल मार्ग से, वास्को डिगामा टाइप के लोग, वो लोग नाव में बैठ के आएंगे, ये पैदल आ गया, याद रहेगा। कब आया सर? तो 639 ईस्वी में आएगा। कब आएगा? जब ये आया उस समय वंश कौन सा, राजा कौन, बालार्जुन, ठीक है। अब वेलसांग आया और आकर के छत्तीसगढ़ में दो जगह जाएगा, एक तो सिरपुर आया, ठीक है, एक तो आया क्या, सिरपुर जिला, और एक चला जाएगा मल्हार, मल्हार जिला, बिलासपुर। मल्हार में कुछ ऐसे जगह हैं जहां बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली है, हो सकता है उस टाइम कुछ रहा होगा वहां भी। तो अगर बौद्ध धर्म से संबंधित जगह आपको अगर पूछा जाए तो एक जगह मल्हार भी याद रखें, सिरपुर और मल्हार दो जगह यात्रा किया। कौन? वेलसांग अपना जो यात्रा किया छत्तीसगढ़ में, जो आया और जो जो चीजें वो देखा, इसकी एक पुस्तक लिखा है, ये एक, इसकी रचना का नाम नहीं भूलना है, सीयूकी। क्या नाम? सीयूकी को नहीं भूलना है, याद रहेगा, सीयूकी, ठीक, चीनी नाम है सीयूकी। और इस सीयूकी जो उसकी रचना है, उसने ना छत्तीसगढ़ के अपने इस यात्रा के बारे में लिखा है। और छत्तीसगढ़ की यात्रा में छत्तीसगढ़ का नाम किया सलो लिख दिया है। क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम कोसल। अभी चीनी कहां कोसल बोल डालेगा? चीनी बोल डालोगे क्या आप लोग? चीनी बोल डालोगे क्या जी? तो ये हिंदी कहां से बोल डालेगा? तो कोसल बोलते बोलते क्या बोल डाला? किया सलो। तो अगर आपसे पूछा जाए वेलसांग कब आया, कौन से वंश के शासन काल में, किस राजा के शासन काल में, क्यों आया, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी करके आया, तो कहां कहां गया? सिरपुर और उसकी रचना छत्तीसगढ़ का किस नाम से उल्लेख, याद रहेगा। एक घटना ये बौद्ध धर्म से संबंधित याद रखना है, वेलसांग से रिलेट करके, याद रहेगा। 639 ईस्वी के बाद आपको आ जाना है 650 ईस्वी। कौन सा? इसी महाशिवगुप्त बालार्जुन के ही शासन काल में 650 ईस्वी में जो आपके गौतम बुद्ध थे, उनके प्रिय शिष्य का नाम प्रभु आनंद। क्या नाम? इस प्रभु आनंद ने, आनंद भी को पता चला कि भैया मेरे गुरु तो कहां सिरपुर गए थे, तो ये भी सिरपुर आ गए, और सिरपुर आकर के आनंद प्रभु कुटीर विहार की स्थापना की है इनके बाद, ठीक है। और महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में ही तिवारदेव विहार और सारी चीजें बनी। तो याद रखना है ये बौद्ध धर्म से संबंधित दो जगह, सिरपुर और मल्हार, सिरपुर और, याद रहेगा। आज भी बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें आपको पूरा सारा चीज मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। नेट चलता तो बताता हूं आप लोग, ठीक है जी, याद रहेगा। आनंद प्रभु कुटीर विहार, तिवारदेव विहार, सब दिखेगा आपको, नेट पे सर्च करके देखना, ठीक है। इसको कल बनाता हूं, फिर बनेगा। ये हो गया आपका क्या, सिरपुर और मल्हार। फिर हमको चलना है राजनांदगांव। राजनांदगांव में मिलेगा प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। क्या मिलेगा? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, याद रखना है। इस प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में याद रखना है 30 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। कितना फीट? बता चुका हूंगा।
30 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। प्रतिवर्ष 6 फरवरी को, कब, बुद्ध महोत्सव का आयोजन यहां किया जाता है। किसका? याद रखना, प्रतिवर्ष 6 फरवरी को। कहा? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, जिला फिर 6, हाँ 6 फरवरी लिखा हूं क्या? नहीं लिखा हूं क्या? बनेगा। फिर चले जाना है भोंगापाल जिला, कोंडा गांव बताया हूं, नहीं बताया हूं? भोंगापाल आपको याद रखना है, जहां बौद्ध विहार आपको मिलेगा। ठीक है। मैन पार्ट याद रखना है, मैन पार्ट जिला, मैन पार्ट जिला, मैन पार्ट जिला सरगुजा। मैन पार्ट में 1962 से, कब से? 1962 से तिब्बती शरणार्थियों को यहां बसाया गया। किसको? छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत। पूछने से क्या बताना है? और तिब्बती लोग किसको मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। याद रहेगा, याद रखना है। तो इसको भी आपको याद लिख लेना है एक जगह, मैन पार्ट। आज जाइए आप, मैन पार्ट में पूरा बुद्धिस्ट में लोग मिलेंगे, बुद्ध। ठीक है, बनेगा। एक जगह और याद रखना है, बलौदा बाजार में तुरतुरिया। तुरतुरिया बताया था, बलौदा बाजार में याद रखना है, कोई क्या जगह? तुरतुरिया याद रखना है। तुरतुरिया रामायण काल में भी पढ़े थे, है ना? तुरतुरिया यहां भी बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां या विहार मिला है। तो छत्तीसगढ़ में इतने जगह हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नोट कर लो भाई। छठ हो गया क्या?